हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी रीडर की क्लास में पाठ 8 शरारती शरत नामक पाठ को पढ़ेंगे। चलिए पाठ परिचय करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने भारत के महान लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन के विषय में बताया है। शरत चंद्र बचपन से ही बहुत शैतान थे। आइए पाठ पढ़कर उनका पूरा जीवन चरित्र देखते हैं। शरत नाम का एक बच्चा बचपन में बहुत शरारती था। 5 वर्ष का होते ही उसे पाठशाला में भर्ती कराया गया, लेकिन शरारतें रुकी नहीं। रोज़ कोई न कोई कांड करके लौटता। जैसे जैसे बड़ा होता गया, शरारतें भी बढ़ती गईं। एक दिन चटाई पर बैठे बैठे उसने देखा कि पंडित जी चिलम में तंबाकू सजाकर कहीं चले गए हैं। बस वह उठा और चिलम में से तंबाकू हटाकर ईंट के छोटे छोटे टुकड़े रख दिए। पंडित जी ने लौटकर चिलम में आग रखी और हुक्के पर रखकर गुड़गुड़ाने लगे, लेकिन धुआं तो बाहर आ ही नहीं रहा था। कई बार कोशिश की, फिर चिलम को उलट पुलट कर देखा, तब तो भेद खुल गया। गुस्से से लाल पीले होकर बच्चों से बोले, बताइए ये ईंट के टुकड़े किसने रखे हैं? बहुत देर तक कोई कुछ न बोला, लेकिन जब पंडित जी बहुत गुस्सा हो गए, तब डर के मारे एक लड़के ने शरत का नाम बता दिया। पंडित जी तुरंत बेत उठाकर उसकी ओर लपके। शरत ने देखा तो तुरंत छलांग लगा दी। जाते समय उस लड़के को धक्का देना नहीं भूला जिसने उसका नाम लिया था। वह गिर पड़ा। पंडित जी उसे उठाने लगे और उसी बीच में शरत यह जा और वह जा। शिकायत घर तक पहुंची। माँ के हाथों उसे मार खानी पड़ी, पर शरत की शिकायतें बराबर बढ़ती ही गईं। घर में बेहद गरीबी थी। माँ परिवार का पेट भरने के लिए कभी पिता के घर जाती तो कभी गांव लौट आती, कभी अपने पिता के घर जाती, कभी गांव लौट आती। इसलिए शरत की शिकायतें भी नए नए रूप लेती रहती। नाना के घर में आदेश था कि बच्चों का काम बस पढ़ना है। प्यार खुशामद और खेल से वे बिगड़ जाते हैं, लेकिन शरत तो यहाँ भी वही काम करता जिनको करने की मनाही थी। वह तितलियाँ पालता, मैना पालता, नेवला पालता, कुत्ता पालता, तरह तरह के फूल लगाता, पतंग उड़ाता, लट्टू नचाता, गोली और गुल्ली डंडा खेलता। वह मालियों की आंख बचाकर अमरूद भी चुरा लाता, मछुआरों को चकमा देकर मछली उठा लाता, पर अपने लिए न लाता, लाकर गरीबों में बांट देता था। आज का सा जमाना कहाँ था। तब वह गरीब था, पर उससे भी बढ़कर गरीब थे। ना मुंह में रोटी का कौर, ना बदन पे कपड़ा। उन्हीं की मदद किया करता था वह। लेकिन इन शरारतों के बीच वह कभी ऐसा गायब होता कि घंटों न पता लगता। साथी ढूंढ ढूंढ कर थक जाते थे। तब ना जाने कहाँ से चुपचाप आकर हाजिर हो जाता। बच्चे पूछते, कहाँ थे अब तक? उत्तर देता, तपोवन में। बच्चे हैरान होते, तपोवन वह कहाँ है? पर वह किसी को भी नहीं बताता। उसके रिश्ते का एक मामा था, उम्र में छोटा, उसका बड़ा दोस्त था। एक दिन उसने बहुत जिद की, तपोवन दिखाओ। शरत बोला, अच्छा ले चलूँगा, पर तू सूरज, गंगा और हिमालय की कसम खा कि किसी और को नहीं बताएगा। सुरेंद्र मामा ने ऐसा ही किया। तब शरत उनको गंगा के किनारे जंगल में एक ऐसी जगह ले गया जहाँ नीम और करौंदों के ढेर सारे पेड़ थे। बीच में एक ऐसा कुंज बन गया था जिसके अंदर जाना कठिन था। बड़ी सावधानी से एक जगह से लताओं को हटाकर शरत भीतर गया। वहाँ थोड़ी सी साफ सुथरी जगह थी। हरी भरी लताओं के भीतर से सूरज की उज्जवल किरणें छन छन कर आ रही थीं। उनके कारण प्यारा प्यारा हरा प्रकाश वहाँ फैल गया था। उसे देखकर बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। वहीं बीच में एक पत्थर रखा था। शरत उस पर आकर बैठ गया। मामा को पुकारा, आ। सुरेंद्र डरते डरते पास जा बैठा। नीचे गंगा बह रही थी, उस पार सब कुछ दिखाई दे रहा था। मंद मंद हवा बह रही थी। सुरेंद्र ने कहा, यह जगह तो बहुत सुंदर है। शरत बोला, यहीं आकर तो मैंने
मैं न जाने क्या क्या सोचा करता हूँ। बड़ी बड़ी बातें सब यही दिमाग में आती हैं। सुरेंद्र ने कहा, सचमुच या तो तपोवन जैसा लगता है। आज समझ में आया, इस बार तेरे गणित में 100 में से 100 अंक क्यों आए हैं। अंक क्यों आए हैं तो पता नहीं, पर बड़े होने पर वह जो इतना बड़ा लेखक हुआ उसका एक कारण यह भी था, एकांत में बैठकर सोच विचार करना उसका स्वभाव था। एक बात और थी, उसके स्वभाव में अन्याय वह कभी कभी नहीं सह सकता था। उसका एक साथी था राजेंद्र नाथ, प्यार से सब उसे राजू कहते थे। राजू, और वह जहाँ भी अन्याय होते देखते या सुनते तुरंत पहुँच जाते। ऐसी एक घटना सुनिए। उन दिनों हम गुलाम थे, गोरे हम पर राज करते थे, कभी कभी तो बड़ा जुल्म करते थे। कोई राह चलते उनके सामने पड़ा तो उन्होंने हंटर से उसे पीटना शुरू कर दिया। एक मास्टर जी एक दिन देर से घर लौट रहे थे, पीछे से आ गई गोरे साहब की गाड़ी। वे बचे बचे कि साहब ने उनकी पीठ पर चाबुक बरसाने शुरू कर दिए। बहुत चोट लगी, क्रोध भी आया, पर करें क्या। तभी सहसा राजू का ध्यान आया। बस उसके पास गए, पीठ के घाव दिखाए। राजू ने कहा, मास्टर जी आज तो आप घर जाइए, परसों जो कुछ होगा आप सुन लेंगे। अगले दिन संध्या को राजू और शरद का दल उस रास्ते पे जाके डट गया जहाँ से वह गोरा साहब गुजरता था। दोनों ओर पेड़ थे। जैसे ही उन्होंने दूर से गोरे साहब की गाड़ी के आने की आहट सुनी, दोनों ओर से उन पेड़ों के आर पार रस्सी बांध दी। गाड़ी तेजी से आई, घोड़ा रस्सी में उलझा और गोरा साहब तेजी से गिरा सड़क पर। उसके बाद दोनों ने उसको जी भर पीटा। पूछा, फिर किसी बेकसूर को मारोगे? साहब ने उत्तर दिया, नहीं मारूंगा। माफ़ी मांगकर साहब चला गया। तो ऐसा दबदबा था शरद और राजू का। इसके साथ ही दोनों गरीबों की डटकर सेवा करते थे। घर में कोई बीमार पड़ता तो शरद उसके पास से ना हटता। 10वीं की परीक्षा सिर पर थी, बड़े मामा जी की लड़की बीमार हो गई। सब कुछ भूलकर शरद उसकी सेवा में लग गया। वह बच न सकी। शरद इतना दुखी हुआ कि उसके पास होने में संदेह होने लगा। बड़े होकर भी वह सेवा करना न भूला। ना जाने प्लेग के कितने रोगियों की उसने सेवा शुरुआत की। होम्योपैथिक दवाओं का बक्सा लिए वह घर घर घूमा करता था। लेकिन यह सब होने पर भी पढ़ने में वह पीछे नहीं रहता था। बार बार इधर उधर भागने के कारण वह पिछड़ भी जाता तो इतनी मेहनत करता कि सबसे आगे जाकर दम लेता। या वह कैसे तन्मय होकर पढ़ता था, इसका भी एक उदाहरण सुनिए। वह गरीब था, पढ़ाई का खर्च चलाने को रिश्ते के मामाओं को पढ़ाता था। उम्र में वे उससे छोटे थे। उस दिन कॉलेज में विज्ञान की परीक्षा होने वाली थी। पहली रात को उसने अपने सब विद्यार्थियों को बुलाया और कहा, कल मेरी परीक्षा है, आज रात को तुम मुझे परेशान मत करना, जो कुछ भी पूछना कल सवेरे आकर पूछना। विद्यार्थी चले गए और वह पढ़ने बैठ गया। दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दी। दूसरे दिन सवेरे विद्यार्थी आए, देखा लैंप जल रहा है और शरद पढ़ने में लीन है। उन्होंने आहट की। शरद ने चौंक कर देखा और नाराज होकर बोला, मना किया था कि तुम्हें आज रात मुझे परेशान मत करना, पर तुम नहीं माने। विद्यार्थियों ने हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखा। फिर साहस करके एक मामा ने कहा, वह तो कल रात की बात थी, अब तो सवेरा हो चुका है। तो इस तरह पढ़ते थे बचपन में भारत के महान लेखक श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। असल में वे जो भी काम करते डूब कर करते, टालते नहीं थे। बांसुरी बजाते, तबला बजाते, गाते भी थे। कहानियाँ पढ़कर सुनाने की प्रतिभा उनमें बचपन से ही थी। बच्चों को घेर कर बैठ जाते और कहानियों पर कहानियाँ सुनाकर उन्हें चकित कर देते। लिखना भी स्कूल में पढ़ते समय ही शुरू कर दिया था। ऐसा शुरू किया, जन जन के प्यारे हो गए और आज भी हैं। शरद बंगला कथा साहित्य के महान लेखक हुए। उनके उपन्यासों और कहानियों के कई भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुए हैं। हिंदी में तो उनकी सभी रचनाएं अनुदित हैं। यदि उन्हें पढ़ो तो वे तुम्हारे मन को छुए बिना नहीं रहेंगी। इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अब मैं इसके शब्दार्थ पढ़ देती हूँ। शब्दार्थ आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। पाठशाला, विद्यालय, स्कूल।
कांड घटना, भेद छिपी बातें, बेहद बहुत अधिक, जमाना समय युग, कौर टुकड़ा तपोवन जिस स्थान वन में तपस्या की जाती है, कुंज बेलों और झाड़ियों से घिरा मंडप, एकांत निर्जन स्थान सहसा अचानक, दल टोली, बेकसूर निर्दोष, दबदबा रोब धाक, शुश्रा परिचर्या, तन्मय होकर ध्यानमग्न होकर, लीन डूबा हुआ, आहट आवाज, असल में वास्तव में प्रतिभा विशेष बौद्धिक शक्ति, मर्म हृदय। अब इस पाठ के शब्दार्थ आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। कल मैं इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी। आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।